साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र उन्मा और आप देख रहे हो सत कबीर के देहात। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के बाहरी जोर पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत का। जो इस तरफ आप देख सकते हो ये जो रास्ता है सीधा सतलोक आश्रम सोजत आश्रम को जा रहा है। और दर्शकों आपको बता दें कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है उन्होंने टैग चलाया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो 73वां अवतरण दिवस है वो सतलोक आश्रम सोजत में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो दर्शकों आपको बता दें कि जो बहुत से जो प्रतिष्ठित लोग हैं और आमजन है, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आमजन को तो निमंत्रण ऑफलाइन व ऑनलाइन दिया ही गया है। और अंदर और आदर भी हम देखें तो एमएलए को, पार्षदों को, यहाँ तक कि सीएम को भी ये जो इनविटेशन है वो दिया गया है कि अवतरण दिवस है, इसमें जरूर लाभ ले। तो दर्शकों यहाँ जो समागम को लेकर कौन कौन सी जो तैयारियां की जा रही है आम जन के लिए और अदर लोगों के लिए आश्रम के अंदर चलकर सुविधाएं दी जा रही है हमारे साथ। दर्शकों आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर बस, जीप, वैन और पिकअप, यहाँ पर जो बोलेरो, यहाँ की जो ये आप देख सकते हो यहाँ पर खड़ी हुई है, लगातार आ भी रही है जा भी रही है। तो ये व्यवस्था किसके लिए है, ये कार और बसें क्यों लगाई गई है यहाँ पर, तो इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? हरलाल दास जी। कहाँ से हो आप? मैं जोधपुर जिला से जी। अच्छा, तो आप हमारे को दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर जी ये तमाम जो बस व्यवस्था और वैन वगैरह यहाँ पर जो कई सारी है वो क्यों लगाई गई है, और ये जो टेंट हम देख रहे हैं क्यों लगाए गए? ये रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस है जी, तो उस पर हमारे भगत भाई और जगत भाई भी आ रहे हैं, तो उनके लिए सब फ्री सेवाएं। सोजत रोड से आ रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन से आ रहे हैं, सोज सिटी से आ रहे हैं, 3 जगह से बिल्कुल फ्री है जी। अच्छा, बिल्कुल निःशुल्क है ये? हाँ बिल्कुल निःशुल्क है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी उनके लिए ही सुविधा फ्री है, या मतलब जो दूसरे जो आम जन है उनके लिए भी फ्री है? ये सभी के लिए फ्री है जी, सब आ सकते हैं, जगत वाले आम आदमी और भगत भी, सब भी। अच्छा, तो ये जो बैरक है ये क्यों बनाया गया है, किसके विश्राम के लिए? ये हमारे भगत भाई आए, कोई जगत वाला आए, कोई भी आए, बैठो आराम करो और बस में बैठ के जाओ आओ, और हम भी बैठे हैं यहाँ के उनके लिए बैठाने के लिए। धन्यवाद सर। सच दर्शकों यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो व्यवस्था की गई है, बाहर से जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले और संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ने वाले जो लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे समागम के लिए, तो उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उनको बसों के माध्यम से, कार के माध्यम से यहाँ पर आश्रम में लाया जा रहा है निःशुल्क। आपने जैसा कि इस महाशय से सज्जनों से दर्शकों सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट के बाहर की ओर हमने प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका नाम? शालिनी दासी। कहाँ से हो आप? हम डिस्ट्रिक्ट बूंदी से। क्या करते हो वैसे आप? मैं बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में क्यों आए हो? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो चतुर्दशी संत हैं वो उनका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है 6, 7 और 8 को। तो उस उपलक्ष्य में उस समागम का हम हिस्सा बनने के लिए यहाँ आए हैं, और जितने भी धर्म के सभी भाई बहन हैं वो भी यहाँ आकर और इस समागम का हिस्सा बने। सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर आप बैग देख सकते हो। तो इस व्यवस्था को ये जो सज्जन है किस प्रकार संभाल रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर साहब। आपका नाम? विश्राम दास जी। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ जो ये तमाम जो बैग है जूते चप्पल की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूता घर, तो आप किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हो इनको? देखो भगत जी, हम 7500 बैग है हमारे पास, है ना। 1400 बैग अभी नए बनाए हैं, अभी भक्तों की संख्या बढ़ी है, इसलिए हम इन बैगों में डालते हैं उनको जूते, और उनको टोकन देते हैं एक, और टोकन देने के बाद में वो टोकन वापस दिखाते हैं, तो उसी हिसाब से उनके जूते वापस दे देते हैं। कई अन्य स्थान है जहाँ पर जूतों चप्पलों के भी पैसे लिए जाते हैं सुरक्षा के लिए, तो यहाँ भी पैसे लिए जाते हैं? नहीं, यहाँ कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, यहाँ निःशुल्क है, कोई एक पैसा भी नहीं लेते हैं। किनकी ओर से निःशुल्क है? संत रामपाल जी महाराज, हम उनके शिष्य हैं, उनके आधार। धन्यवाद। दर्शकों मेरे पीछे आप देख सकते हो सतलोक आश्रम सोजत में प्रवेश करते ही यहाँ पर कुछ वाणियों के जो पोस्टर लगे हुए आप देख सकते हो। तो यहाँ पर
ये वाणियाँ क्या कहना चाह रही है, तो यहाँ पर एक बहन है, तो उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी, सच्चाई जी, आपका नाम? श्रोधा से। जी, आप ये बताइए कि ये जो पोस्टर लगा हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के फोटो भी लगे हुए हैं, तो ये पोस्टर क्या कहना चाह रहा है? ये गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी है, जिसमें बता रखा है कि धन जननी धन भूमि, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल, जहाँ साधु संत परवेश। ये कबीर गरीबदास जी की अमृतवाणी है। इसमें बता रखा है कि वह माँ भी धन्य है, और वह भूमि भी धन्य है, और वह देश भी धन्य है, और वह नगरी भी धन्य है, वह कुल जहाँ पे ऐसे संत महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ था। तो ये बहुत ही भाग्यशाली है जहाँ पे ऐसे महासंत का जन्म हुआ था। वो नगरी व देश सभी धन्य है, जहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के 73वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में जोरों से है ना तैयारियां चल रही है। अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में मेन गेट के अंदर आते ही यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सच जी, क्या नाम है आपका? सुभाष दास, कहाँ से आए हो आप? जोधपुर से। सर जी, हमें ये बताइए, जो आप प्रणाम करते हो ये क्यों करते हो, किस लिए, इसका क्या लाभ है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये जो प्रणाम स्थल बनाया है, ये हमारे इसलिए बनाया है क्योंकि हम इसमें अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनके जो हमारे जो पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब को दंडवत प्रणाम करते हैं। और उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि ये दंडवत प्रणाम करने से हमारे एक तो यज्ञ बनता है, और हमारे ये कर्म करते हैं, इससे हमारा अहंकार नष्ट होता है, इसलिए हम ये दंडवत प्रणाम करते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फ्लैक्स वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो। नशे के बारे में यहाँ पर बताया गया है, नशा करता है नाश। इस प्रकार से आगे चलोगे आप तो संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पुस्तक हैं, उसके बारे में यहाँ पर फ्लैक्स पे लिखा गया है। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फ्लैक्स लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है विश्व विजेता संत महापुरुष के बारे में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी, ऐसा कुछ इसमें वाणी लिखी हुई है, भविष्यवाणी। और आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर बड़े बड़े डोम यहाँ पर लगाए गए हैं, और इस डोम की विशेषता ये है कि ये सारे डोम वाटरप्रूफ हैं, जिससे कि अगर वर्षा आ जाए तो उससे यहाँ पर बचा जा मेरे सकता पीछे है। आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे जो पोस्टर है, होर्डिंग है, वो तैयार किए जा रहे हैं। इस तरफ मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर बहुत से जो सज्जन है वो होर्डिंग तैयार करने में, पोस्टर तैयार करने में लगे हुए हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे इस पोस्टर के तैयार करने के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? कैलाश दास, कहाँ से हो? बिलोड़ा राजस्थान से। जी, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ जो ये पोस्टर होर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं, इनका क्या संदेश है लोगों के लिए? इनका क्या ये संदेश है, हमारे संत रामपाल जी महाराज का 73वां अवतरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मतलब रक्तदान के बैनर बनाए जा रहे हैं, और रमेणी के बैनर बनाए जा रहे हैं विवाह के, और यहाँ पे दहेज रहित विवाह भी है, और रक्तदान भी है, और विशाल भंडारा भी है। तो उसके उपलक्ष्य में सैकड़ों तरह के फ्लैक्स बनाए जा रहे हैं, कबीर साहिब के वाणियों के, और गरीबदास जी की वाणियों के, संत रविदास जी के, सभी की वाणियों का उल्लेख इनमें दिया जा रहा है। और अनेक तरह के मतलब अलग अलग पोज में सारे जगह जगह पे ये मतलब दर्शाए जाएंगे सारे बैनरों में, वाणियों में, ताकि मतलब सब भक्तों को पता चले और संगत को पता चले कि भी यहाँ पे क्या प्रोग्राम है। तो उसी उपलक्ष्य में ये सारे हम फ्लैक्स तैयार कर रहे हैं जी। दर्शकों, जिस डोम में हमें अभी मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हो विशाल डोम है, जो बिल्कुल सफ़ेद जो कपड़ा है वो लगा हुआ है। तो ये भी किसके लिए तैयार किए गए हैं, क्यों तैयार किए गए, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ सज्जन है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इन डोम में क्या जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे? अच्छा, 8 सितंबर को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है। इसके उपलक्ष्य में विशाल 3 दिवस का भंडारा 6 सितंबर से 8 सितंबर को रखा गया है। यहाँ पर 5 विशाल डोम जो वाटर प्रूफ बनाए गए हैं। ये पांचों विशाल जो डोम है, इसमें 2 डोम भोजन सामग्री बनाने के लिए और भोजन सामग्री कराने के लिए रखा गया है। और जिस डोम में हम खड़े हैं, ये डोम
आने वाले भक्तों व मेहमानों के लिए विश्राम के लिए रखा गया है। आप देख रहे हैं कि ये सामने वाला जो डोम है, इसमें संत भाषा में रेवणी कहते हैं, विवाह रखा गया है और रक्तदान शिविर भी रहेगा। और इसके पीछे एक और डोम है, वो भी वाटरप्रूफ है, जिसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें सभी धर्मों के सत्य शास्त्र जैसे हिंदू धर्म के वेद पुराण गीता शास्त्र, इस्लाम धर्म के कुरान, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म के पवित्र बाइबिल जैसे अनेक प्रमाणित सदग्रंथ रखे जाएंगे। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के जो मुख्य पंडाल है उससे बाहर की छोर पर हम मौजूद है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर लगाया हुआ है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो है और ऊपर लिखा हुआ है कि धरती पर अवतार, और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जय बंदी छोड़ की सत साहिब। तो अंदर चलकर भी दर्शकों जो पंडाल है वहाँ पर हम पहुँचेंगे और वहाँ की भी जो व्यवस्थाएं है वो बताएंगे। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत के मुख्य पंडाल में दर्शकों हम मौजूद है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ इस तरफ आप देख रहे होंगे बड़ी जो तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दर्शकों, आपको खास बात बता दें कि यहाँ पर ये आप देख सकते हो पूरे आश्रम में यहाँ पर कुछ जो वाणियाँ है वो भी लगाई गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छी जो बातें हैं यहाँ पर दिख रही है पोस्टर में लिखी हुई। पूरे आश्रम में ऐसी वाणियाँ लिखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित और कबीर साहिब जी के ज्ञान से संबंधित। दर्शकों, यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हो ये बड़े से जो फ्लेक्स है, पोस्टर है वो लगाए गए हैं। और इस तरफ आप ये जो पंडाल देख रहे हो, पंडाल का जो दूसरी तरफ का जो हिस्सा है दर्शकों, यहाँ पर बहुत सी माताएं बहनें यहाँ पर विश्राम कर रही है, बैठी हुई है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है वो भी चल रही है, तो उनको भी सुन रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर बहनें हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। सर साहिब जी। आपका नाम? सुमित्रा दासी। आप कहाँ से और क्या करते हो वैसे? मैं टीचर हूँ और नागौर जिला मेड़ता तहसील से जी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी जो वाणियों के जो पोस्टर लगे हुए हैं कबीर साहिब जी के, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित भारी तादाद में यहाँ पर संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं पहुँचे हैं। तो यह पंडाल क्यों तैयार किया गया है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के 73वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल भंडारा करेंगे 3 दिन का। और 7 तारीख को यहाँ बहुत सारे दहेज मुक्त शादी होगी और मतलब और भंडारा भी होगा। और एकदम इधर लेडीज़ है और एक तरफ पुरुष है और अनुशासन है एकदम, और सारी व्यवस्था अच्छे से है। और बस किन किन को बुलाया गया है इस समागम के? इस समागम में मतलब सारी जातियों को निमंत्रण देके बुलाया गया है सबको। दर्शकों, यहाँ पर एक अन्य पंडाल है जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये कुछ व्यवस्था चल रही है खाने पीने की। तो यहाँ पर कुछ बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? प्रियंका दासी। कहाँ से हो आप? रत्नादेसर से। तो यहाँ पर जो पीछे व्यवस्था है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? ये व्यवस्था हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस 6, 7, 8 तारीख के लिए है। जो भगत यहाँ पे पहले सेवा के लिए आए हुए हैं उनके लिए भंडारे की सेवा दिलाई जा रही है, जो कि निःशुल्क है। किसकी ओर से निःशुल्क है? संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये भी पता चला है कि सतलोक आश्रम सोजत में विशाल मात्रा में यहाँ पर देसी घी के लड्डू बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक भंडार गृह है जहाँ पर कुछ सामग्रियाँ तैयार की जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पूरी जो अंदर की जो कवरेज है बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जिस डोम में हमने प्रवेश किया यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सामग्रियाँ हैं, जो मिठाइयाँ हैं वो बनाई जा रही है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो लड्डू है उसकी जो तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर बड़े बड़े जो कढ़ाई है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो बूंदी है वो तैयार की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से जो हलवाई है लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं।
दर्शकों, बूंदी जो है वो तो तैयार की जा रही है। बूंदी को ठंडा करके फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से जो महिलाएं हैं, पुरुष है, वो लड्डू जो तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो सज्जन है ये लगातार लड्डू को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बूंदी है इसको ठंडा किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लड्डू है आप देख पा रहे होंगे बहुत से भारी तादाद की संख्या में यहाँ पर जो सज्जन है वो लगे हुए हैं। उनमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है और युवा वर्ग भी आप देख सकते हो, जिसमें बहनें भी है और भाई भी दिखाई दिए जा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो लड्डू है वो तैयार किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बहन उपस्थित है तो उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्ते जी। ससाहेब जी। आपका नाम? मंजू। कहाँ से हो आप? हम सवाई माधोपुर से हैं। जी, तो आप हमें ये बताइए कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है कि यहाँ पर विशाल मात्रा में लड्डू तैयार किए जाएंगे, तो इसमें क्या सत्यता है? क्या जो बाहर नाम मात्र का जो घी, देसी घी यूज होता है वो है या वाकई क्या सही है? जी, यहाँ पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का विशाल समागम है, जिसमें कई तरह की पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें हमारे देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं, जो आँखों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देसी घी के लड्डू तैयार किए जाते हैं। तो ये जो लड्डू है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए लोगों के लिए है या जो आमजन है और अदर्स जो संप्रदाय से, धर्म से है, उनको भी मिलेंगे? जी भगत जी, यहाँ पर जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं, चाहे वो भगत हो, चाहे वो हमारे भाई बहन जगत के हो, उन सब के लिए आदर सत्कार से उन सबको यहाँ पर बुलाया जाता है और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से भी परिचित करवाया जाता है और उनका सत्कार अच्छे से किया जाता है और उन सब के लिए यहाँ पर जो भी बनाया जाता है उनको खिलाया जाता है। धन्यवाद जी। जी। दर्शकों, यहाँ पर जो कुछ लड्डू बना रही है, कुछ माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार जी। ससाई। आपका नाम? कुशीदास। कहाँ से हो? हम सवाई माधोपुर से। जी, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितनी टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हो? लगभग 3 घंटे। अच्छा, तो क्या आप मतलब जो लड्डू बना रहे हो 3 घंटे से लगातार, क्या आपके हाथ दर्द नहीं होते? जी, कुछ नहीं होते, परमात्मा की दया है, आराम से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो इस सेवा से आपको क्या लाभ मिलते हैं? इस सेवा से हमें परमात्मा की दया से हमारे पाप कर्म कटते हैं और भी बहुत लाभ मिलते हैं, सुख मिलते हैं। अच्छा, सुख मिलते हैं, पाप कर्म करते हैं, ये ज्ञान किसने दिया? ये ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दिया है कि बेटा सेवा करोगे तो अपने पाप कर्म कटेंगे और हमें संसारिक सुख भी मिलेंगे, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। पर ये व्यवस्था बनाई गई है जहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये लड्डू है देसी घी में बने हुए, यहाँ पर ये जो प्लेन कपड़ा है सफ़ेद, इसमें ये जो लड्डू है वो रखे गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो फोटो है वो भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये सज्जन है, इनसे भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम जी? कालूदास। अच्छा, तो यह जो व्यवस्था है ये किस प्रकार से आप व्यवस्थित कर रहे हो इन लड्डुओं को भारी मात्रा में जो बनाए जा रहे हैं? ये विशाल भंडारा है परमात्मा का, सतगुरुदेव जी का, परमात्मा का। ये कंटेनर बड़े बड़े लड्डुओं के भरे हुए हैं और ये परातें भरी हुई है, इसमें जचाए जाते हैं। ये भगत लोग खड़े हैं, सभी जचा रहे हैं, ठीक है। और ये सतगुरु रामपाल जी महाराज का भंडारा है, भगवान का भंडारा है, कबीर साहिब का। बहुत अजब लीला है, परमात्मा का भंडारा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ना कोई पैसा है, ना कोई टका है, निःशुल्क सेवा है परमात्मा की। बहुत अच्छी व्यवस्था है और अजब लीला है परमात्मा की। अच्छा, तो आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम जो भारी मात्रा में देसी घी में लड्डू और भी आश्रम में सजावट है, बहुत से पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हमने देखी, जूता घर है, प्रदर्शनियां है, डोम तैयार किए जा रहे हैं, तो कौन करवा रहा है, कौन संचालन करवा रहा है इनका? ये हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। तो ये सुविधाएं सब कुछ निःशुल्क है या कुछ व्यवस्थाओं के पैसे लिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और यहाँ पर अन्य और भी कई प्रकार के आपको
कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जैसे दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर, देहदान और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे आपको कार्यक्रम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और 6, 7, 8 सितंबर को 3 दिन का यहाँ पर भंडारा अखंड चलेगा यहाँ पर। तो दर्शकों, जैसा कि इन सज्जनों से सुना आपने कि 6, 7, 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस है 73वां, वो मनाया जाएगा सतलोक आश्रम सोजत में। तो यहाँ पर ये तैयारियाँ आप देख सकते हो। यहाँ पर देसी घी में जो लड्डू है वो बड़े बड़े जो कंटेनर है वो यहाँ पर भरे हुए हैं और लगातार लड्डू जो तैयार किए जा रहे हैं देसी घी में। दर्शकों, यहाँ पर कुछ बहनें भी यहाँ पर खड़ी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आपका नाम? नीतू दास। कहाँ से हो? जयपुर राजस्थान जी। तो आप हमारे दर्शकों को इस समागम के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? 6, 7 और 8 को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा किया जा रहा है, जिसमें 73वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को हम ये संदेश दे रहे थे कि जितने भी भाई बंधु जितने भी समाज के हैं वो सभी इस भंडारे में आए और यहाँ आकर इस भंडारे का लाभ उठाए। संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू संत है, तो अदर संप्रदाय और अदर जो धर्म है उनको भी निमंत्रण है या? जी हाँ, सभी समाज की जितने भी समाज के लोग, उन सभी को निमंत्रण है। इसमें कोई विशेष जाति का ये नहीं है कि विशेष जाति को ही बुलाया जा रहा है, सभी को बुलाया जा रहा है। जी। तो जैसा कि दर्शकों इनसे सुना आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो 73वां अवतरण दिवस है 6, 7, 8 सितंबर को सतलोक आश्रम सोजत में मनाया जाएगा। तो आप सभी किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय से संबंधित हो तो जरूर इस समागम का लाभ ले।